आपको बताते हैं कि हमास के आतंकवादियों ने अब उन बंधकों को अपनी ढाल बनाकर इजराइल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है, जिन्हें 7 अक्टूबर को इजराइल से अगवा कर लिया गया था और हमास ने उन्हें अब भी अपनी कैद में रखा हुआ है। इनकी संख्या 200 से ज्यादा है। आज हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की सेना को एक प्रस्ताव भेजा है कि अगर इजराइल गाजा में सीज फायर के लिए तैयार हो जाता है, यानी अगर इजराइल की सेना हमले बंद करने के लिए तैयार हो जाती है और गाजा में फ्यूल की सप्लाई को फिर से बहाल कर देते हैं, तो वो इजराइल के बंधक बनाए गए 222 नागरिकों में से 50 नागरिकों को छोड़ देंगे। लेकिन इजराइल की सेना ने हमास के इस प्रस्ताव को यह कहते हुए नामंजूर कर दिया है कि जब तक हमास उसके सभी 222 नागरिकों को अपनी कैद से रिहा नहीं करेगा, तब तक इजराइल गाजा में फ्यूल की सप्लाई को बहाल बिल्कुल नहीं करेगा। और ऐसी खबरें हैं कि दक्षिणी गाजा में फिर से इजराइल की सेना ने ऐसे ठिकानों पर कार्रवाई की है जहां बंधक बनाए गए लोगों के मौजूद होने की सूचना थी। और आज ही इजराइल ने इस तरह के पैम्फलेट्स भी जारी किए हैं जिन पर लिखा है कि गाजा के जो लोग इजराइल के बंधक बनाए गए लोगों के बारे में जानकारी देंगे, उन्हें इजराइल की तरफ से नकद इनाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ ब्लैकमेलिंग के पहले प्रयास में नाकाम होने के बाद अब हमास ने इजिप्ट के रास्ते आज 2 बंधकों को रिहा कर दिया है और ये दोनों महिलाएं इजराइल की नागरिक हैं। इनमें एक महिला की उम्र 79 वर्ष है और दूसरी की उम्र 85 वर्ष है। और इन बुजुर्ग महिलाओं ने अपनी रिहाई के बाद हमास के आतंकवादियों के बारे में बातचीत की और उन्हें बताया उन्होंने कि हमास के आतंकवादियों ने उन्हें किस स्थिति में रखा हुआ था। ये उन बुजुर्ग महिलाओं की तस्वीरें हैं। देखिए ये किस तरह से आज निकली हैं बाहर। हमास ने दुनिया भर में ये खबरें प्रसारित करने की शुरुआत की थी कि गाजा में अगले कुछ घंटे में फ्यूल खत्म हो जाएगा और इसकी वजह से कई अस्पतालों में बिजली नहीं होने की वजह से हजारों लोग और बच्चे इसके बाद मारे जाएंगे। लेकिन सच क्या है, अब आप ये देखिए। ये तस्वीरें हमास के आतंकवादी ठिकानों की हैं जहां उसने 5 लाख लीटर डीजल छिपा कर रखा हुआ है और यह डीजल इजराइल पर रॉकेट हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी गाजा के पास फ्यूल की अब भी कोई कमी नहीं है। उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में डीजल है। 5 लाख लीटर डीजल तो यही पड़ा हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन क्योंकि गाजा के लोगों का फ्यूल हमास के आतंकवादियों ने चुरा लिया है, असल में ये जो फ्यूल है, ये जो डीजल है, ये गाजा के लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, ये बिजली के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, अस्पतालों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। लेकिन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकवादी और वो इस फ्यूल से रॉकेट हमले कर रहे हैं। इसलिए गाजा के अस्पतालों को अब फ्यूल नहीं मिल रहा क्योंकि ये फ्यूल आतंकवादी ले गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि गाजा के किसी भी व्यक्ति ने अब तक हमास के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया है और दुनिया भी हमास को गाजा के लोगों का फ्यूल चुराने के लिए उसका कोई विरोध नहीं कर रही है। अब भविष्य में अगर फ्यूल नहीं होने से गाजा के किसी अस्पताल में लोग मारे जाते हैं तो इसके लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हमास के आतंकवादियों को कोई कुछ नहीं करेगा। और गाजा के लोगों का फ्यूल चुराने वाला हमास और उसके आतंकवादी दुनिया की नजर में एक बार फिर से अपने आप को पीड़ित बनकर उनके सामने आ जाएंगे और उसके बाद आप देखिएगा फिर से दुनिया की जो सहानुभूति है वो हमास के इन आतंकवादियों के साथ हो जाएगी और लोग सोचेंगे कि ये सब कुछ इजराइल की वजह से हो रहा है। इससे पहले हम आपको दिखा चुके हैं कि कैसे हमास के आतंकवादियों ने जो पानी की पाइपलाइन होती हैं उन्हें काट काट कर उनके रॉकेट बना लिए थे और उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि लोगों को पानी नहीं मिलेगा, पाइपलाइन को नहीं काटना चाहिए, लोग प्यासे मर जाएंगे, बल्कि उन्होंने पाइपलाइन को काट दिया, उसके रॉकेट बना लिए और बाद में पानी ना होने के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया। आज इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध को 18 दिन बीत चुके हैं। ये शायद आपने सोचा नहीं होगा। आज आप एक नए सिरे से इस युद्ध के बारे में सोचिए। 18 दिन इस युद्ध को बीत चुके हैं और यह युद्ध अब भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है और शायद यह युद्ध अगले कुछ महीनों तक भी ऐसे ही चलने वाला है। और आपको याद होगा इजराइल ने शुरुआत में आज से 18 दिन पहले ही यह कहा था कि अब वो हमास को नष्ट कर देगा और अब हमास का नामो निशान वो मिटा देगा और उन्होंने कहा था वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन 18 दिन हो चुके हैं, अभी तक हमास को नामो निशान
अभी हमास का नामो निशान वो नहीं मिटा पाए हैं। और अभी भी इजराइल की जो सेना है वो गाजा में प्रवेश तो कर गई है, लेकिन अभी भी उन्होंने जो अपने ऑपरेशंस चलाए हैं वो बहुत ही लिमिटेड ऑपरेशंस हैं। 18 दिन के बाद भी इस युद्ध में अभी तक इजराइल ये नहीं कह सकता कि उसकी जीत हो चुकी है। अब कुछ पुराने उदाहरण देखिए। वर्ष 2001 में 9/11 का जब हमला हुआ था न्यूयॉर्क पर, अमेरिका पर, उस हमले के बाद जब अमेरिका ने अल कायदा और तालिबान को खत्म करने के लिए अपनी सेना अफगानिस्तान में भेजी थी, तब अमेरिका ने कहा था कि वो 21 दिन के अंदर अल कायदा को जड़ से खत्म कर देगा। ओसामा बिन लादेन को वो चाहे कहीं भी छुपा हुआ हो उसे बाहर निकालकर उसे सजा देगा। लेकिन 2001 से 2021 तक 20 वर्ष अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में तैनात रही और आतंकवादियों से बिना युद्ध जीते ही अफगानिस्तान से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। वो ना तो अल कायदा को समाप्त कर पाए, ना ही तालिबान को समाप्त कर पाए, और आखिर में वो अफगानिस्तान को छोड़कर एक दिन ऐसे ही अचानक चले गए। यहां तक कि अपने हथियार, अपने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सब कुछ पीछे छोड़ गए। इसी तरह पिछले साल जब यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वो 2 हफ्तों के अंदर यूक्रेन को खत्म कर देंगे। लेकिन आज 1 साल 8 महीने बीतने के बाद भी यूक्रेन और रशिया के बीच ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। और इसी तरह 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब इजराइल ने भी यही कहा था कि वो अगले 48 घंटे में हमास का नामो निशान मिटा देगा। लेकिन आज 18 दिन बीत चुके हैं और इजराइल अब भी अपने 220 नागरिकों को हमास से छुड़ा नहीं पाया है, और यह युद्ध अब भी चल रहा है और शायद आगे भी इसी तरह यह युद्ध चलता रहेगा। और ऐसा लगता है कि यह युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि यह युद्ध इस युद्ध का अभी और ज्यादा विस्तार होगा। अपने देश की बात करते हैं। आज विजयदशमी है, आज दशहरे का त्योहार आप सब मना रहे होंगे। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दशहरे के बारे में हम बात करें उससे पहले आज आपको दिल्ली से कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें दिल्ली में यमुना नदी पर बने D&D फ्लाईओवर से आई हैं। तस्वीरें आप देखिए। इस फ्लाईओवर पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर साफ साफ लिखा है कि किसी भी तरह का सामान या कूड़ा यमुना नदी में डालना गैर कानूनी है, यह एक अपराध है। लेकिन इसके बावजूद आज बड़ी संख्या में दिल्ली के लोगों ने, नोएडा के लोगों ने इस फ्लाईओवर से अपने पूजा पाठ से जुड़ा सामान और बाकी का कचरा यमुना नदी में पूरी बेशर्मी से प्रवाहित किया। जबकि इस समय यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर सबसे खतरनाक स्तर पर है। यमुना नदी को दिल्ली वालों ने एक गंदे नाले में तब्दील करके छोड़ दिया है और यमुना नदी, इसकी वजह से आज यमुना नदी में प्रदूषण के झाग बने हुए हैं। ये D&D फ्लाईओवर है जिसकी तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले आज शाम की तस्वीरें हैं। हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हर रोज सबसे अपील करते हैं, अपने देश को साफ रखिए, सड़कों को साफ रखिए, अपने आसपास के इलाकों को साफ रखिए, अपनी नदियों को साफ रखिए। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग जो गाड़ियों में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, 2 व्हीलर्स पर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो टीवी ना देखता हो, रेडियो ना सुनता हो, जिसके पास सोशल मीडिया ना हो, जिसके पास स्मार्टफोन ना हो, जो अखबार ना पढ़ता हो, जिससे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पता ना हो, जिसे ये ना पता हो कि यमुना में ये कचरा फेंकना गैर कानूनी है। सबको सब कुछ पता है। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि ये सारे लोग भगवान राम के नाम पर यमुना नदी के अंदर ये सब कुछ फेंक रहे हैं। रामायण के 55वें अध्याय में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने यमुना नदी के रास्ते ये यात्रा पूरी की थी। और उस समय भगवान राम ने यमुना नदी को पार करने के लिए खुद अपने हाथों से एक नाव बनाई थी और सीता जी ने यमुना नदी के समक्ष प्रार्थना करते हुए कहा था कि हे देवी, आपके ऊपर से गुजरने के लिए हमें क्षमा करना। तो सोचिए, भगवान श्री राम और सीता जी यमुना नदी से क्षमा याचना कर रहे हैं कि हम आपके ऊपर से गुजर रहे हैं, हमें माफ करना। और सोचिए, जब भगवान राम और सीता जी ने यमुना नदी को पार किया तो उन्होंने नदी के ऊपर से गुजरने के लिए क्षमा मांगी। लेकिन आज उसी देश के लोग, उसी समाज के लोग
और भगवान राम को ही पूजने वाले लोग यमुना नदी को पूरी बेशर्मी के साथ गंदा करते हैं, दूषित करते हैं और इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचते। और आज हमने यमुना नदी को दूषित करने वाले इन लोगों पर एक पूरी बेशर्मी वाली रिपोर्ट तैयार की है, जो आज आप सबको ध्यान से देखनी चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि फिर ऐसे पूजा पाठ का क्या फायदा है। हमारे धर्म में, हमारे संस्कारों में, हिंदू धर्म में नदियों की पूजा की जाती है। हर पूजा अर्चना के दौरान जल का प्रयोग होता है, शुद्ध जल को पूजनीय माना गया है। यमुना नदी की पूजा की जाती है, गंगा की पूजा की जाती है, हर नदी की पूजा की जाती है, वृक्ष जंगलों की पूजा की जाती है। और आज इस कलयुग में उसी भगवान राम के देश में लोग यमुना नदी की कैसे पूजा कर रहे हैं, आज आप देखिए। इस वक्त मैं दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर मौजूद हूं और डीएनडी पर किस तरह का नज़ारा है जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ बाकायदा एक बोर्ड आप देखिए जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यमुना में कचरा न फेंके, ये अवैध और दंडनीय है। लेकिन अब इस बोर्ड के ठीक नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो पहले मैं आपको डीएनडी की ये सड़क पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लोगों ने जो पूजा पाठ किया था उसके बाद जो तमाम जो सामग्री है जिसमें मूर्तियाँ भी हैं वो फेंकने के लिए डीएनडी पर आए और यहाँ पर सड़कों पर कितनी गंदगी, कितना कूड़ा फैलाया हुआ है ये आप साफ देख पा रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कराने की कोशिश करेंगे। सर, इतना कूड़ा फैला हुआ है, आप कोशिश करते हैं इनको? सर बिल्कुल कोशिश करते हैं, इनको बार बार रोकते हैं, फिर भी नहीं मानते, पब्लिक फिर भी फेंक के चली जाती है। क्या करें उनको? तो जब आप हम यहाँ खड़े हैं, अब यहाँ आपके सामने 5-7 लोग खड़े हैं, इनको बोलेंगे जब चले जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर फेंक के चले जाएंगे। क्या करें बताओ? नहीं, आप जब इनको बोलते हैं कि कूड़ा मत फेंको तो ये क्या कहते हैं? कहते कुछ नहीं सर, उस टाइम पे चले जाएंगे, कुछ देर के बाद में आएंगे या अगले दिन आएंगे तो फेंक के चले जाएंगे। अब आप आगे बढ़ने से पहले इन तस्वीरों को देखिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के द्वारका में स्थित रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, भगवान राम का सैकड़ों वर्षों का वनवास अब खत्म होने वाला है और अयोध्या में उनका भव्य मंदिर कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरी बात, वो भगवान राम के विचारों का भारत बनाना चाहते हैं, भगवान राम के विचारों वाला समाज और देश बनाना चाहते हैं। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि दशहरे का त्योहार संकल्पों को दोहराने का पर्व है। आप भी सुनिए क्या कहा। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो, विकसित भारत जहां लोगों को समृद्धि और संतुष्टि का एहसास हो। राम राज्य की परिकल्पना यही है। विजयादशमी का ये पर्व अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के
विजय का पर्व है। हम इसी भावना के साथ हर वर्ष रावण दहन करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। ये पर्व हमारे लिए संकल्पों का भी पर्व है। अपने संकल्पों को दोहराने का भी पर्व है। अब आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो तो आपने देख ही लिया। उन्होंने कहा कि ये संकल्पों का भी पर्व है। लेकिन जरा आगे बढ़ने से पहले ये सोचिए कि भगवान श्री राम और रावण के बीच ये जो युद्ध हुआ था, जिसे लेकर आज हम दशहरे का पर्व मनाते हैं, क्योंकि इसमें रावण की हार हुई थी, रावण का वध भगवान श्री राम ने किया था। ये कहा जाता है कि 9,500 वर्ष पुरानी बात है और 9,500 वर्षों से हम हर बार विजयदशमी के दिन यही कहते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। और ये पूरा युद्ध क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि उस जमाने में सीता जी का अपहरण हुआ, सीता जी का अपमान रावण ने किया और उसी की कीमत रावण को चुकानी पड़ी। उस जमाने में सीता जी असुरक्षित थी और आज भी, आज के जमाने में भी हमारे देश की जो करोड़ों महिलाएं हैं वो वैसे ही असुरक्षित हैं। आज भी हमारे समाज में वो वैसे रावण खुलेआम घूम रहे हैं। हर बार 9,500 वर्षों से हम ये कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होकर रहेगी। लेकिन ये कैसी बुराई है कि 9,500 वर्षों में भी ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही? ये कैसे रावण है जिनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है और ये हमारे समाज से खत्म होने का नाम ले नहीं रहे हैं? थोड़ी देर पहले हमने आपको यमुना नदी की तस्वीरें दिखाई थी। ये उसी बात की सूचक है। जिस यमुना नदी से भगवान श्री राम और सीता जी क्षमा याचना करते हैं, वहां पर दिल्ली के ये निवासी उसी भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए जो पूजा कर रहे हैं, उसी की सारी सामग्री यमुना नदी में डालकर यमुना नदी को दूषित कर रहे हैं। अब सोचिए, ऐसे लोगों को भगवान श्री राम का आशीर्वाद भला कैसे मिल सकता है? यह सोचने की बात है। और पूरी बेशर्मी के साथ इन्होंने पूरी सड़क को गंदा किया है, पूरे फ्लाईओवर को गंदा किया है। इसको साफ करने में न जाने कितना समय लगेगा। आपको क्या लगता है कि भगवान श्री राम अगर ये देखें तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी? अब हम आपको विजयदशमी से जुड़ी वो 10 बातें बताएंगे जो आपका जीवन बदल सकती हैं अगर आप सीखना चाहें तो। पहली बात, सफल होने के लिए प्लान ए के साथ प्लान बी भी होना बहुत जरूरी है। भगवान श्री राम और रावण के बीच हुआ युद्ध जब अपने आखिरी दौर में था, तब भगवान श्री राम के लिए रावण को मारना मुश्किल हो गया था। युद्ध के दौरान भगवान राम रावण के एक सिर को काटते थे तो दूसरा सिर वापस आ जाता था और इसीलिए भगवान राम ने युद्ध के दौरान प्लान बी को अपनाया। विभीषण के कहने पर भगवान राम ने रावण की नाभि पर वार किया और रावण का वध करके उस पर विजय हासिल की। इसलिए प्लान ए के साथ प्लान बी भी हमेशा तैयार रखिए। दूसरी सीख है धैर्य। भगवान राम के लिए रावण पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना धैर्य और विश्वास खोया नहीं। इस युद्ध को जीतने के लिए भगवान राम ने अपनी टीम के साथ पूरी योजना बनाई, कड़ी मेहनत की, परिश्रम किया और आखिरी क्षण तक चुनौतियों से एक एक करके सामना किया। और उनके इसी धैर्य ने रावण पर उनकी जीत को आसान भी बनाया और सुनिश्चित किया। यानी जो सफलता होती है वो समय भी मांगती है और संयम भी मांगती है। तीसरी सीख यह है कि गलतियां विनाश को जन्म देती है। रावण बहुत ज्ञानी था, वो धन के देवता कुबेर का भाई था, लेकिन सीता के अपहरण की एक गलती ने उसका सारा सम्मान, उसकी सारी रेपुटेशन, उसका जीवन ही समाप्त कर दिया और उसकी ये गलती उसके वध का सबसे बड़ा कारण बन गई। चौथी सीख यह है कि अपने राज किसी को ना बताएं। रावण पर भगवान राम की विजय का एक बड़ा कारण विभीषण था, क्योंकि विभीषण रावण के सारे राज जानता था। विभीषण ने ही रावण की नाभि में छिपे अमृत का रहस्य भगवान राम को बताया, जिसकी वजह से भगवान राम रावण का वध करने में सफल हुए। यानी आपके राज, आपकी जो गुप्त जानकारियां हैं, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती हैं और वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और कोई आपका अपना ही, अपने कोई आसपास रहने वाला व्यक्ति ही
उसका सबसे ज्यादा लाभ उठाता है और फिर आपको हानि पहुंचाता है। इसलिए गुप्त शत्रु से हमेशा बचकर रहे। पांचवी सीख है, अपने विरोधी को कम करके आंकने की भूल न करें। रावण की तुलना में भगवान राम एक साधारण मनुष्य की तरह थे। वो अपने राजपाट और सेना से दूर जंगलों में वनवास काट रहे थे, जबकि दूसरी तरफ रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे कई वरदान भी प्राप्त हुए। लेकिन रावण से गलती यह हुई कि उसने भगवान राम की ताकत को नजरअंदाज किया, उन्हें आम व्यक्ति मान लिया और वानर सेना को बंदरों की सेना कहकर उनका मजाक उड़ाया। यानी रावण ने जिस तरह भगवान राम की ताकत को कम करके आंका, उससे वो इस युद्ध में हारा। छठी सीख है, सही व्यक्ति को सही काम देना। भगवान राम के व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण था लीडरशिप क्वालिटी। भगवान राम ने जिस तरह से वानरों की सेना का नेतृत्व किया वो अद्भुत था। शुरुआत में वानर सेना भगवान राम के साथ नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने शबरी, केवट और वानरों के साथ अपनी नेटवर्किंग बहुत मजबूत की, उनके साथ एक रिश्ता बनाया और टीम के हर सदस्य की ताकत को पहचाना, जाना, परखा और फिर सही व्यक्ति को सही काम दिया। यानी एक अच्छे लीडर को यह समझना चाहिए कि उसकी टीम में किस सदस्य की क्या खासियत है और किसे क्या काम देना चाहिए, और यह खासियत भगवान श्री राम के पास थी। सातवीं सीख है, भय बिन प्रीत ना हुई। लंका पर आक्रमण के समय भगवान राम ने बहुत आदर के साथ समुद्र से मार्ग देने को कहा। 3 दिन बीत गए, लेकिन जब समुद्र पर आग्रह का कोई असर नहीं हुआ, तब भगवान राम समझ गए कि अपनी शक्ति से उसमें भय उत्पन्न करना अनिवार्य है। और यही मंत्र व्यावहारिक जीवन में भी लागू होता है। कभी कभी व्यक्ति को समझाने के लिए उंगली टेढ़ी करना आवश्यक होता है, अपनी शक्ति दिखाना आवश्यक तो होता है। 8वीं सीख है, अपनी मर्यादा को समझें। लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई। रावण ने धोखे से सीता को लक्ष्मण रेखा लांघने के लिए मजबूर किया और उनका अपहरण किया। यह सीता की गलती थी। मैनेजमेंट की दृष्टि से यह बहुत जरूरी सबक है, क्योंकि कई बार छोटे छोटे लालच लोगों को उनकी सीमाओं से बाहर जाने के लिए बाध्य करते हैं, लक्ष्मण रेखा को लांघने के लिए बाध्य करते हैं, और बाद में जब उन्हें धोखा मिलता है तो तब तक जीवन पटरी से उतर चुका होता है। इसलिए आपके जीवन में भी एक लक्ष्मण रेखा जरूर होगी, हर एक के जीवन में होती है। उस लक्ष्मण रेखा को बहुत सोच समझकर लांघना चाहिए। 9वीं सीख है, आपदा में अवसर। युद्ध से पहले भगवान श्री राम अपना दूत बनाकर हनुमान जी को रावण के पास उन्होंने भेजा, और रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। लेकिन हनुमान जी ने आग बुझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपदा में अवसर देखा और उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और पूंछ में लगी आग से सोने की लंका को जला दिया और अपनी ताकत रावण को दिखा दी। और आखिरी और 10वीं सीख है, स्वाभिमान। भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे। उनकी रावण से लड़ाई राजपाट या पैसे को लेकर नहीं थी, यह स्वाभिमान की लड़ाई थी। रावण ने सीता का हरण किया, यह सीधे तौर पर श्री राम के स्वाभिमान पर चोट थी। तो स्वाभिमान की लड़ाई कहां तक जा सकती है, यह भी आप सबको आज समझना चाहिए। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार भगवान राम और रावण के बीच आज से लगभग 9,500 वर्ष पहले यह युद्ध लड़ा गया था, और तभी से हमारे देश में रावण पर भगवान राम की विजय प्राप्ति को बुराई पर अच्छाई की जीत कहकर पुकारा जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। हर दशहरे पर आप यही सुनते हैं कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत है। सोचिए, 9,500 वर्ष से हमारा देश बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाता चला आ रहा है, लेकिन यह बुराई ऐसी है कि आज तक समाप्त ही नहीं हो पाई। कैसी बुराई होगी? यह ऐसा रावण है जो आज तक मरने का नाम नहीं ले रहा। रामायण काल का युद्ध जमीन जायदाद के लिए नहीं लड़ा गया था, बल्कि यह युद्ध सीता जी की पवित्रता को ठेस पहुंचाने और सीता जी का अपमान करने के खिलाफ हुआ था। रावण ने जिस तरह से सीता का हरण करके उनके स्वाभिमान को चुनौती दी, उनके प्रति गलत दृष्टि रखी, उसी के खिलाफ भगवान राम ने रावण के खिलाफ यह लड़ाई लड़ी थी। यानी यह लड़ाई शुरू हुई सीता जी के अपहरण और अपमान के साथ। लेकिन सोचिए, आज 9,500 वर्ष बाद भी हमारे देश में और हमारे समाज में क्या कुछ भी बदला है। आज भी हमारे देश में जब महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलती हैं तो उन पर बुरी दृष्टि डालने वाले रावण गली के हर नुक्कड़, हर चौराहे पर आज भी आपको खड़े मिल जाएंगे। कल ही हमारे देश में नवमी के मौके पर बहुत सारे करोड़ों लोगों ने, परिवारों ने कन्या पूजन किया होगा।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्या पूजन करने वाले हमारे ही भारत में महिलाओं के खिलाफ दुनिया में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। यानी रावण सिर्फ एक पात्र नहीं है, बल्कि रावण एक भावना है जो बुराई की तरह लोगों के मन में रहती है। और आज भी हमारे देश में महिलाओं को परेशान करने वाले और उनके खिलाफ अपराध करने वाले न जाने कितने रावण ऐसे ही खुलेआम भारत की सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में खड़े हैं और उन्होंने भारत की करोड़ों महिलाओं का घर से बाहर सम्मानजनक स्थिति में निकलना मुश्किल कर रखा है। ये वो रावण हैं जो हमारे देश की करोड़ों महिलाओं को आज भी बसों में मिलेंगे, बाजारों में मिलेंगे, शायद दफ्तरों में भी मिलेंगे, सड़कों पर मिलेंगे, मोहल्लों में मिलेंगे और हर बार उनका बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। तो ये वो रावण है जो आज भी लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये आज भी लगातार लोगों के मन में बस चुका है और ये रावण ऐसे हैं जिनके खत्म होने का ये नाम नहीं ले रहे हैं। इसके बारे में आप सोचिएगा जरूर। हमारा देश बड़े फक्र से दशहरा तो मनाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत की बात भी करता है, लेकिन फिर हमारे देश से इतने करोड़ों रावण समाप्त क्यों नहीं हो रहे? इस बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा के लिए हो क्यों नहीं रही? इसके बारे में आज सोचने का दिन है। हम आपको आइसलैंड से आई एक बड़ी दिलचस्प खबर के बारे में बताना चाहते हैं और यह भारत की 69 करोड़ महिलाओं के लिए बड़ी दिलचस्प खबर होगी। इसलिए आज ये जो खबर हम कर रहे हैं ये भारत की महिलाओं के लिए आपको दिखा रहे हैं कि ये खबर भारत की महिलाओं को समर्पित है। आइसलैंड में आज 48 वर्षों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब देश की लगभग सभी महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर इन विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन देने की मांग की। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह विरोध प्रदर्शन वहां सरकार के खिलाफ नहीं था। आइसलैंड की मौजूदा प्रधानमंत्री खुद इन विरोध प्रदर्शनों में आज शामिल हुई और उन्होंने भी महिलाओं के साथ होने वाली इस असमानता के खिलाफ आवाज उठाने में अपने देश की महिलाओं का साथ दिया। आप जानते होंगे कि आइसलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद एक महिला हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आइसलैंड के प्रधानमंत्री को लगता है कि उनके देश में वेतन को लेकर पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता है तो फिर वो इसे खत्म करने के बजाय इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल क्यों हो रही है? तो इसका जवाब यह है कि आइसलैंड में महिलाओं की नाराजगी सरकार से नहीं है। आइसलैंड दुनिया का वो पहला देश है जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन देना एक अपराध माना गया है और वहां इसे लेकर कई तरह के बड़े सख्त कानून भी हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी आइसलैंड में पुरुषों और महिलाओं को मिलने वाले वेतन में पूरी तरह से समानता नहीं आई है, जिससे वहां की महिलाओं को लगता है कि यह असमानता तभी खत्म होगी जब सभी पुरुष महिलाओं को अपने बराबर अधिकार देने के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे, यानी जब वहां के समाज में एक बदलाव आएगा। आइसलैंड एक बहुत छोटा सा देश है जिसकी कुल आबादी सिर्फ 3.5 लाख है, जिनमें 1,76,000 पुरुष हैं और 1,74,000 महिलाएं हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि जेंडर इक्वलिटी के मामले में पिछले 14 वर्षों से आइसलैंड पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है और वहां पूरी दुनिया में पुरुषों और महिलाओं के बीच सबसे कम भेदभाव है। लेकिन फिर भी वहां की आधी आबादी आज सड़कों पर है और वहां की महिलाओं का कहना है कि जब तक उनके देश में पूरी तरह से समानता नहीं आ जाती तब तक उनका यह संघर्ष जारी रहेगा। आइसलैंड में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 12.9% कम वेतन मिलता है, लगभग 13% वेतन कम है और यह अंतर बाकी देशों के मुकाबले अब भी बहुत कम है। अमेरिका में 18%, जापान में 22%, दक्षिण कोरिया में 31%, पाकिस्तान और ईरान में तो 43%, अफगानिस्तान में 60%, चीन में 30% और रशिया में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 25% कम वेतन मिलता है। और आप सोच रहे होंगे हमारे देश में क्या होता है, वो भी तो बताइए। तो भारत की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। अब देखिए भारत में क्या होता है। भारत में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 28% कम वेतन मिलता है और भारत में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव भी होता है। लेकिन फिर भी हमारे देश में इस असमानता को खत्म करने के लिए कभी कोई आंदोलन नहीं होता। अब आप सोचिए, हमारे देश में वैसे तो जाति पाति को लेकर, आरक्षण को लेकर, धर्म को लेकर और न जाने बहुत सारी चीजों को लेकर आंदोलन होते ही रहते हैं, लेकिन हमारे देश में महिलाओं के इन अधिकारों को लेकर कोई आंदोलन नहीं होता। भारत की 140 करोड़ की आबादी में 69 करोड़ महिलाएं हैं, जिनमें लगभग 20 करोड़ महिलाएं गृहिणियां हैं, जिसे अंग्रेजी में हाउसवाइफ कहते हैं, जो घर में काम करती हैं, अपने परिवार की देखभाल करती हैं। और इनमें भी
90% गृहिणियां ऐसी हैं जो घर का सारा काम करती हैं, लेकिन इन महिलाओं के इस काम को ना तो काम समझा जाता है, ना ही उन्हें हफ्ते में कभी कोई छुट्टी मिलती है, और ना ही इसके लिए कभी भी उन्हें कोई तनख्वाह मिलती है। और तो और छोड़ दीजिए, उनका अपना परिवार और उनके अपने बच्चे भी कभी इन महिलाओं को एक दिन के लिए भी दिल से धन्यवाद नहीं देते। उन्हें लगता है कि ये तो इनका काम है, ये तो इनका कर्तव्य है, ये तो इन्हें करना ही होगा। कभी भी उनके अपने परिवार के सदस्य उनके पास आकर एक बार दिल से उन्हें थैंक यू तक नहीं बोलते। आज भले ही स्कूलों में और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में लड़कियां टॉप कर रही हैं, लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि आज भी भारत की वर्कफोर्स में पुरुष 80% हैं और महिलाएं सिर्फ 20% हैं। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि भारत में महिलाओं को समानता के नाम पर समान अवसर नहीं बल्कि आरक्षण दिया जाता है, जबकि आरक्षण कभी भी समानता की नींव पर नहीं हो सकता। आरक्षण तो तरस खाकर दिया जाता है, आरक्षण कमजोर को दिया जाता है। इसका मतलब हमने अपने देश की महिलाओं को पहले ही कमजोर मान लिया है। इसके अलावा आज भी जब किसी दफ्तर में किसी महिला कर्मचारी का प्रमोशन होता है तो बहुत सारे पुरुष उस महिला को या तो बहुत एम्बिशियस बताते हैं या तेज बताते हैं, बहुत बार उसके चरित्र पर भी सवाल उठाते हैं। कोई भी यह नहीं कहता कि वो अपनी काबिलियत से आगे बढ़ी है, लेकिन इसी जगह पर अगर किसी पुरुष को प्रमोशन मिल जाए, कोई पुरुष बाकियों से आगे निकल जाए, तो उसके लिए कहा जाता है कि ये डिजर्विंग था, ये काबिल है, इसने मेहनत की है, परिश्रम किया है और ये बड़ा एम्बिशियस है, इसलिए उसका प्रमोशन हुआ। तो पुरुषों के मामले में एम्बिशियस होना हमारे देश में सही माना जाता है, लेकिन अगर किसी महिला के लिए कह दिया जाए कि ये एम्बिशियस है तो उसके लिए खराब माना जाता है। हमारे देश में कई बार महिला होना एक सजा जैसा लगता है, जिसमें महिला पढ़ी लिखी ना हो तो उसे अनपढ़ कह दिया जाता है, और अगर पढ़ लिख जाए और अपने अधिकारों की बात करने लगे तो कहा जाता है कि इस महिला को अपनी पढ़ाई लिखाई का घमंड हो गया है या ये इस महिला की पढ़ाई लिखाई का ही असर है। लेकिन आज एक बार सोचकर देखिए, अगर आइसलैंड की तरह भारत की महिलाओं ने इस भेदभाव वाले रावण के खिलाफ अगर कभी आवाज उठा दी और देश की 69 करोड़ महिलाएं अगर एक दिन के लिए सारे कामकाज छोड़कर सड़कों पर उतर गईं, तो उस दिन इस देश का, इस देश के परिवारों का, इस देश के पुरुषों का क्या होगा, जरा कल्पना करके देखिए। और आज हमारे देश की 69 करोड़ महिलाओं को भी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो आप आइसलैंड की इन महिलाओं से प्रेरणा ले सकती हैं और सोच के देखिए, अगर 69 करोड़ महिलाएं एक दिन के लिए अपनी बात मनवाने के लिए, इस समाज को जागरूक करने के लिए अगर एक दिन की हड़ताल पर चली गई या स्ट्राइक पर चली गई तो क्या होगा, जरा कल्पना करके देखिए। आज जब भारत में बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार मनाया जा रहा है, तब दुनिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की जीत की भी बात कर रही है। और हमारे देश में भी पिछले 24 घंटे से एक पर्व, एक त्योहार, एक सेलिब्रेशन चल रहा है, और वो सेलिब्रेशन है अफगानिस्तान की टीम का पाकिस्तान की टीम पर जीत का जश्न। पूरा हिंदुस्तान आज जश्न मना रहा है। और कैसे अफगानिस्तान की इस युवा टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में हरा दिया, और ये वनडे क्रिकेट और वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार है जब पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान की टीम से हारी है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि क्रिकेट की दुनिया में अफगानिस्तान का डेब्यू पाकिस्तान की वजह से ही हुआ था। 1990 के दशक में जब तालिबान के जुल्मों की वजह से अफगानिस्तान के लाखों लोगों ने पाकिस्तान में शरण ली, तब अफगानिस्तान के कई खिलाड़ियों को पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने की ट्रेनिंग मिली। इन खिलाड़ियों में अफगानिस्तान के गेंदबाज राशिद खान भी थे, जिन्होंने अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाकर वहां पर शरण ली, और वो लंबे समय तक पाकिस्तान के एक शरणार्थी कैंप में रहे, और यहीं पर उन्होंने क्रिकेट का खेल सीखने का उन्हें मौका मिला। और कल जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया, तब वो अफगानिस्तान की टीम का हिस्सा थे। पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि अफगानिस्तान की टीम एक दिन उसे वर्ल्ड कप में इतनी बुरी तरह से हराएगी, लेकिन ऐसा हुआ। और इस मैच में अफगानिस्तान के लिए शतक लगाने वाले खिलाड़ी इब्राहिम जादरान ने अपनी पारी को अब अफगानिस्तान के उन लाखों शरणार्थियों को समर्पित किया है जिन्हें पाकिस्तान ने 1 नवंबर तक अपने देश से जाने के लिए कहा है। और अब तक अफगानिस्तान के 50,000 शरणार्थी पाकिस्तान छोड़कर जा भी चुके हैं, और 16.5 लाख शरणार्थी अब भी पाकिस्तान से अब जाने के लिए मजबूर हैं। और ये बात अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को अखर रही है, उनके दिल में इस बात ने बहुत चोट पैदा की है, और
बाद में जीत के बाद उन्होंने इन्हीं शरणार्थियों को अपनी ये जीत समर्पित की। तो ये जीत सिर्फ अफगानिस्तान के इन खिलाड़ियों के लिए खेल के मैदान की जीत नहीं है, उनके दिल में और बहुत कुछ चल रहा है। और ये जीत सिर्फ खेल की जीत नहीं है, ये जीत और भी बहुत कुछ कहती है। और आपने तो देखा होगा अब वर्ल्ड कप में ये जो खिलाड़ी हैं ये इस जीत को आगे दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं। और इसीलिए अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने भी अपने देश के उन शरणार्थियों को अपनी ये जीत समर्पित की है। अफगानिस्तान की इस जीत का भारत से भी एक कनेक्शन है। भारत के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर हैं। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अफगानिस्तान की टीम के साथ इसलिए जुड़े क्योंकि उन्हें यह टीम सबसे ज्यादा निर्भीक और बेखौफ लगी, जो किसी से भी डरती नहीं। इस टीम को, इसके खिलाड़ियों को किसी का डर नहीं। और यह टीम कभी भी इस वर्ल्ड कप में किसी भी बड़ी टीम को हरा सकती है, ये किसी को भी हैरान कर सकती है। और यही बात हमें सबसे अच्छी लगी अजय जडेजा की, जब उन्होंने ये कहा कि ये टीम डरती नहीं। इस टीम के जो खिलाड़ी हैं ये किसी से नहीं डरते, और जो खिलाड़ी किसी से डरता नहीं वो असल में सबसे खतरनाक खिलाड़ी होता है। अफगानिस्तान की इस टीम को देखकर लगता है कि इस टीम के खिलाड़ियों के अंदर एक आग है। और ये आग कहां से पैदा हुई? ये आग है गरीबी की आग, ये आग है अफगानिस्तान में हो रही नाइंसाफी की आग, ये आग है अभाव की आग, क्योंकि उनके पास हर चीज का अभाव है। खाने पीने से लेकर, सुविधाओं से लेकर, स्टेडियम से लेकर, पैसे से लेकर, हर चीज का अभाव है। ये उस अभाव की आग है। और ये आग है अपमान की आग, जो बात बात पर अफगानिस्तान के लोगों का होता है। ये वो चीजें हैं जो किसी इंसान को अंदर से तोड़ सकती हैं और उसे गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं, उसे अपराधी बना सकती है। लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने यह बताया है कि ये वो चीजें भी हैं जो किसी को चैंपियन बना सकती हैं, सिर्फ इस आग को सही दिशा में इस्तेमाल करना है। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में लोगों के पास ना तो स्कूल कॉलेज हैं, ना अस्पताल हैं, ना दूसरी सुविधाएं हैं, चारों तरफ गरीबी है, चारों तरफ बेरोजगारी है। ऐसे देश की युवा क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम को जिस तरह से हराया, वो अपने आप में एक लाइफ लेसन है, अपने आप में मैनेजमेंट का एक लेसन है, जो आज हमारे देश के युवाओं को, इन युवाओं से जरूर सीखना चाहिए। आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 जून 2018 का वो बयान भी हम सुनवाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में भारत अफगानिस्तान के क्रिकेट संबंधों को लेकर बात की थी और दोनों टीमों की खेल भावना की तारीफ की थी। अफगानिस्तान के भी बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अफगानिस्तान को असल में ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है कि पिछले 200 वर्षों में अफगानिस्तान पर ब्रिटिश एम्पायर ने कब्जा करने की कोशिश की, अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने कब्जा करने की कोशिश की, अफगानिस्तान पर अमेरिकी फौज ने, अमेरिका ने कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन ना तो ब्रिटिश एम्पायर कभी कामयाब हुआ, ना कभी सोवियत यूनियन कामयाब हुआ, और ना ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका और वहां की सेना कभी कामयाब हो पाई। हर बड़े देश को वहां से आखिरकार वापस ही लौटना पड़ा। यह अफगानिस्तान की भूमि है। अफगानिस्तान पर दुनिया के बड़े से बड़े देश ने कोशिश करके देख लिया, लेकिन वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए। और इसीलिए जो इतने बड़े बड़े शासन हैं, इतने बड़े बड़े जो देश हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि अफगानिस्तान इनका ग्रेवयार्ड है, यानी अफगानिस्तान इनका कब्रिस्तान बन जाता है। और अफगानिस्तान के लोगों का यही जज्बा आपको आज यहां देखने को मिलता है। अफगानिस्तान पर इंग्लैंड ने भी अत्याचार किया है, अफगानिस्तान पर आज पाकिस्तान भी अत्याचार कर रहा है, अफगानिस्तान पर अमेरिका ने भी किया है और सोवियत यूनियन ने भी किया है। लेकिन अफगानिस्तान की ये टीम एक तरह से ऐसा लगता है कि अपना बदला ले रही है, दुनिया को बता रही है। अब आप देखिए अफगानिस्तान की टीम से हारने के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का क्या कहना है और वो अपनी टीम से कितने दुखी हैं। रावण के चरित्र से पता चलता है कि बुद्धि, शक्ति और योग्यता बुरे लोगों में भी हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग आदर्श नहीं हो सकते।